इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। हाँ, जी, ओके, ओके। सही, सही, सही। अच्छा, बाकी और भी लोग नहीं आए हमारी बॉडी में। सर आप एक बार पूछ रहे थे ना कि अ, छत्तीसगढ़ से बाहर वाले बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ में एज लिमिट क्या है करके। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो 30 ईयर है। 30 है, हाँ। हाँ, मैक्सिमम 21 to 30। हाँ, जी। और ठीक। छत्तीसगढ़ वालों के लिए 35। अच्छा, अच्छा, कुछ का फिर कुछ उसके बहुत ऊपर कम है से ना आपके यहाँ? रिलैक्सेशन वगैरह। फाउंडेशन होता है तो काफ़ी लोग बाहर हो जाते हैं। जी। कुछ कम है वैसे। चलो कोई बात नहीं। चलिए, तो हमने कल ये देख रहे थे कि जो जेट टू क्रॉस, चलिए बढ़ते हैं। जेट टू क्रॉस जेट फोर में हम चर्चा कर रहे थे। इस इस प्रकार का जो ग्रुप है ना, इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 8। ये बात तो हम जानते हैं। इसका डिवाइजर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा एंड 8। तो वन ऑर्डर का कितने सब ग्रुप मिलते हैं? एक। टू ऑर्डर के कितने मिलते हैं? 3। और 4 ऑर्डर के मिलते हैं 2। ठीक है। टू ऑर्डर के 3 मिलते हैं, याद है कुछ? हाँ जी। और यस। हमने, हाँ यही है। और 8 ऑर्डर का तो एक ही मिलेगा। तो ये कल हमने देखा था ना। तो थोड़ा उसमें देखिए कि टू ऑर्डर के 3 मिलते हैं ना। जी सर, यस। 3। 3 और 4 ऑर्डर के में 2। 4 टू। 2। 2 और 8 ऑर्डर का एक। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की बात कर रहे थे, है ना? तो ये तो साइक्लिक नहीं होगा। 4 ऑर्डर का सब ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा। तो सॉरी, 8 ऑर्डर का, 8 ऑर्डर का तो नहीं होगा। अच्छा, 4 ऑर्डर का मिलेगा तो क्या मिलेगा? यदि कोई का किसी सब ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर 4 ऑर्डर है, तो वो किस किस के आइसोमॉर्फिक होगा? या तो जेड 4 के आइसोमॉर्फिक होगा, या जेड 2 प्रोजेक्ट 2 के। अब हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि ये तो ठीक है, यहाँ पे आप साइक्लिक सब ग्रुप मिल जाते हैं 3 एंड 2 यहाँ से, ठीक है। तो क्या इसके पास 4 ऑर्डर का क्या नॉन साइक्लिक सब ग्रुप रखेगा कि नहीं रखेगा, ऐसा प्रश्न आए यदि Z2 को Z4 में, तो हम यस और नो कह सकते हैं क्या? इस पे हम कल बात कर रहे थे। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि Z2 क्रॉस Z4 में हम यही देख रहे थे ना, इसी पे हमारी बात अटकी थी। तो किसी ने सोचा क्या इस पे? बताइए। सर एलिमेंट देखे तो फिर निकल रहा है। हाँ, एलिमेंट वाइज देखे ना तो फिर वो हो रहा है सब ग्रुप तो। एलिमेंट वाइज देखें। अच्छा, 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, ठीक है। नहीं, वैसे एलिमेंट वाइज नहीं सर। जैसे कि हम हाँ। लोग Z2 क्रॉस Z4 के सारे एलिमेंट को लिख लें, फिर हम्म। उसके एलिमेंट से ही सब ग्रुप बनाए, तो ऐसा ऐसा मैं बोल रही थी। अच्छा, अच्छा। जैसे हमने एक रिजल्ट पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं रिकॉल कराना चाहूँगा कि यदि अ, वो जिस भी ऑर्डर का एलिमेंट मिल रहा है तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप तो मिल जाता है ना? ऐसा हमने पढ़ा है। जी सर। ठीक है ना? इफ
G has element of order D, तो मिल जाता है। इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली हम क्या बोल सकते हैं कि G हैज साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर D। तो क्या D 4 ऑर्डर का एलिमेंट है ना? 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, राइट? 4 ऑर्डर का एलिमेंट है तो 4 ऑर्डर का साइक्लिक सबग्रुप मिल जाएगा, ठीक है ना? 4 ऑर्डर का साइक्लिक सबग्रुप मिल जाएगा, और जब साइक्लिक सबग्रुप मिल रहा है तो फिर नॉन साइक्लिक सबग्रुप नहीं मिलेगा ना। तो यहां से ये जो हमारा ग्रुप का ऑर्डर 4 ऑर्डर है तो वो साइक्लिक ही होगा, ठीक है? साइक्लिक होगा क्योंकि 4 ऑर्डर का एलिमेंट ग्रुप में मिल रहा है। 8 ऑर्डर का ग्रुप, इसमें 8 ऑर्डर का एलिमेंट मिल रहा है क्या, बताइए? हाँ जी, 8 ऑर्डर का एलिमेंट मिल रहा है क्या? तो ये 8 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि 8 ऑर्डर का साइक्लिक सबग्रुप नहीं है। तो कुल मिला के देखें तो कितने साइक्लिक सबग्रुप मिल रहे हैं इसके पास? ये साइक्लिक नहीं होगा, कितने? 6 साइक्लिक सबग्रुप मिल रहे हैं, लेकिन सबग्रुप कितने मिल रहे हैं बताइए? सबग्रुप कितने मिलेंगे बताइए? जी हाँ, सबग्रुप कितने मिलेंगे? जी हाँ, अब आपसे प्रश्न आता है सबग्रुप कितने मिल जाएंगे? सबग्रुप कितने मिलेंगे? 8। कैसे? 6 तो मिल जाएंगे साइक्लिक और 2 मिल जाएंगे नॉन साइक्लिक। कौन कौन से? एक तो 8 ऑर्डर का और एक इस टाइप का। तो इस बात पे क्लियर है आप लोग? हाँ जी जी सर। तो 8 मिल जाएंगे साइक्लिक सबग्रुप और 2 मिल जाएंगे नॉन साइक्लिक, तो सबग्रुप मिल जाएंगे टोटल 8। आपसे प्रश्न आएगा कितने नंबर ऑफ सबग्रुप हो सकते हैं? 8 नंबर ऑफ सबग्रुप होंगे, 6 होंगे साइक्लिक और 2 होंगे नॉन साइक्लिक, टोटल हो जाएंगे आपके 8। ठीक है, यहाँ तक थिंक मैं समझा पाया होगा, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा? हेलो सर। हाँ सर कल ना हम इसको ना गूगल पे सर्च किए थे कि टोटल हाँ नंबर ऑफ ग्रुप फ्रॉम Z2 क्रॉस Z4 करके, हाँ, तो वो तो 8 से ज्यादा आया था। 8 से ज्यादा? हाँ, अच्छा उसमें ना 16 बता रहा था टोटल सब ग्रुप, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों मिला के। अच्छा, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक मिला के 16। हाँ आप एक काम करिए, जैसे Z2 क्रॉस Z2 है ना, इसको आप लिखिए। जैसे Z2 को क्या लिखते हैं हम? 0 1, और Z6 को लिखेंगे हम क्या? 0 1 2, है ना? Z4 में ही। अच्छा सॉरी, Z4, ठीक है Z4, ठीक है। इसमें आपसे तो मैं अलग से हम बात करेंगे, आपसे टेलीफोनिक या किसी भी तरह से। आप अनीता ना? नहीं, गौरी। ठीक है गौरी, हम बात करेंगे आपसे, इसमें डिस्कशन भी करेंगे। फिर इसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा, कुछ मिलता है अपन क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? जी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट बातें हैं कि हम पढ़ेंगे कोसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोसेट क्या होता है। तो डेफिनेशन सबसे पहले हम लिखते हैं कि लेट H बी अ सब ग्रुप, H be a subgroup of G and A belongs to G. A G का एलिमेंट है, then the set हमने A H ले लिया। तो
A is the collection of AH, H belongs to capital H, is called Leb's quotient, is called Leb's quotient of H in G। और राइट कोसेट कैसे लिखेंगे हम? राइट कोसेट लिखने का तरीका है HA बराबर HA और H बिलोंग्स टू H, और आप ये तो कहाँ से लिए हैं? G से, इज कॉल्ड राइट कोसेट, इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ H in G। और इसको जो हम जैसे कि हम नंबर ऑफ कोसेट्स निकालना है, मान लीजिए किसी भी ग्रुप को दिया है और एच उसका सब ग्रुप है, तो कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जो कोसेट्स हो सकते हैं, है ना, कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स हो सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और उसके कुछ फार्मूले हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, है ना। तो इसको डिनोट किस प्रकार से करते हैं, मतलब कोसेट्स को हम कहना चाहिए नोट करके लिख सकते हैं, पर एक नोट लगा लीजिए, नोट नंबर, नोट है हमारा फर्स्ट, नंबर ऑफ कोसेट्स, नंबर ऑफ कोसेट, है ना, कोसेट H, कोसेट ऑफ H in G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। आई थिंक ये प्रश्न आपकी सीजी सेट में मुझे ऐसा याद हो रहा है, ये प्रश्न आपका 2024 वाला सेट है, 24 में प्रश्न आया, ऐसा मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ H in G, मतलब आपको इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ, है ना, एक क्वोशिएंट स्पेस है एक्चुअली ये, तो हमको ये अलग चीज़ है और इसको लिखने का तरीका है, ठीक है, हालांकि वही है। देखिए तो इसको हम कैसे, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ H in G को हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ H in G बोलते हैं। हाँ, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ दिस इज द इंडेक्स ऑफ, थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, प्रश्न देखेंगे हम किस प्रकार से आया है, उस पर हम बात करेंगे। क्या बोल सकते हैं अपन, इंडेक्स ऑफ H in G is denoted by IGH, है ना, और IGH को हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ G अपॉन, इस प्रकार से भी ले लीजिए, और इसी को आप ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H भी कर सकते हैं, है ना। तो एक्चुअली इंडेक्स क्या है, इंडेक्स ऑफ H in G मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ, आप यहाँ बोल सकते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, है ना, डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H in G इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ H in G, है ना, इंडेक्स ऑफ H in G, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप ऑफ H in G। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ सबग्रुप H of सबग्रुप H in G, है ना, is the number of distinct coset of H in G। This is the index of, इसकी डिनोट करने का तरीका ये है, और G ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, the number of distinct coset H in G, number of distinct coset
कोसेट ऑफ एच इन जी, है ना, इस प्रकार से। इंपॉर्टेंट बात है। अब प्रश्न आता है कि क्या हमारे पास जो एच ए है ना, मतलब आप एच ए का है या ए एच का है, क्या ये सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, बताइए। क्योंकि एच तो सब ग्रुप है, तो ए एच और एच ए सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा। और नहीं होगा तो कब, और फिर कब होगा। तो ये सब ग्रुप जरूरी नहीं है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोसेट्स जो होते हैं नीड नॉट बी सब, कोसेट्स नीड नॉट बी सब ग्रुप। या हम ऐसा कह सकते हैं कि एच ए इज नॉट सबसेट ऑफ, या यहाँ बोल सकते हैं एच ए नीड नॉट बी सब, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या कह सकते हैं, ये कब होगा, लेकिन मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डेट इज करके लिख लें। कब नहीं होगा, ये नीड नॉट तो होगा, ठीक है, और होगा और कब नहीं हो, कब होगा और कब नहीं होगा, ये बात है। तो इसमें आप इसको सेकंड करके लिख लें कि ये नहीं होगा तो कब नहीं होगा, कि एफ इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड ए यदि जी में बिलोंग नहीं करता, सॉरी ए यदि एच में बिलोंग नहीं करता है, क्या ए में एच, मतलब जो ए है एच में बिलोंग नहीं करता है, तब वो जो होगा सब ग्रुप नहीं होगा। मतलब ए एच कहें या फिर एच ए कहें, इज नॉट अ सब। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बताइए एक बार। हाँ जी, यस जी बताइए। जी सर। ठीक है ना, बढ़े आगे। यस जी सर। ओके, यहाँ से प्रॉपर्टी बेस्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं, बिल्कुल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप क्या होगा, एक बार बोलिए। इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप क्या होगा, बताइए। इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप का मतलब, हाँ जी, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप कब कहेंगे। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स एच इन जी। हाँ ठीक है। एग्जाम में कोसेट निकालने को पूछता है कि कितने, है ना, कोसेट्स जो होंगे कैसे होंगे, कितने होंगे, सर ये जो है ना। लिखा है ना वो बहुत लाइट है, पेंसिल को थोड़ा मोटा करते बनेगा क्या? हाँ, ये जो स्क्रीन में पेंसिल को लिखा हुआ थोड़ा है ना वो बहुत ही ज्यादा लाइट है। रेड से कर दें। हाँ थोड़ा मोटा वाला वो लीजिए ना लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, थर्ड पॉइंट देखिए, बताइए, ठीक है। बताइए A बिलोंग्स टू H, अब ठीक है। जी इफ एंड ओनली इफ AH बराबर H, प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी से भी प्रश्न आते हैं। और वेयर यदि A H में बिलोंग कर जाता है तो जो लेफ्ट कोसेट होगा वो H के बराबर हो जाएगा, और मतलब क्या हो जाएगा, वो सब ग्रुप है H, तो वो सब ग्रुप हो जाएगा फिर, है ना।
तो वेयर एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब एच भी सब ग्रुप हो जाएगा, वेयर एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। फोर्थ पॉइंट कहता है कि इफ जी इज अवेलियन ग्रुप, जी इज अवेलियन ग्रुप, जी यदि अवेलियन है एंड एच इज अ सब ग्रुप, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच बराबर एच। इंपॉर्टेंट है सारी प्रॉपर्टी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब जो आ रही है, फिफ्थ नंबर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इफ एच एंड बी एच, मतलब डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं या डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। आर टू कोसेट्स आर टू कोसेट्स ऑफ एच इन जी, देन लेफ्ट कोसेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। मतलब लेफ्ट कोसेट का जो इंटरसेक्शन है या तो इम्पटी हो या फिर आइडेंटिकली हो, या फिर आइडेंटिकली डिसजॉइंट, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट, या फिर इसको बोलते हैं आइडेंटिकली, आइडेंटिकली है ना। डिसजॉइंट होंगे लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट, या तो डिसजॉइंट होंगे या तो आइडेंटिकली होंगे। और एक और पॉइंट आप लिखें, इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच कंपोजिट एच इक्वल टू एच। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि आपने कोई भी ग्रुप है, इन जनरल फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, अब आपने यदि सब ग्रुप को आइडेंटिटी ले लिया, सब ग्रुप को आपने आइडेंटिटी ले लिया, तो फिर नंबर ऑफ जो कोसेट्स होंगे वो क्या होंगे बताइए। मतलब प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि इफ जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप, देन तो थोड़ा सा पहले वाला स्लाइड में, वो लास्ट वाला लाइन में नहीं लिख पाई जी। जी हो गया। तो क्वेश्चन है कि इफ जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, देन which of the following is are correct, these are true। फर्स्ट स्टेटमेंट है, या उसको आप टी स्टेटमेंट बोलते हैं, कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। सेकेंड स्टेटमेंट है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इक्वल टू 1। और इसमें बोल रहा है कि पी सही है, क्यू सही है, दोनों सही है, दोनों फॉल्स है। अच्छा,
हेलो सर, हाँ जी, और कोई कंडीशन नहीं है? बस इतना ही है। हाँ, एच के ऊपर है, तो एच तो आप, हाँ सॉरी, ओके, एच ले लीजिए आप यहाँ, सॉरी एच ले लीजिए आइडेंटिटी, और यहाँ एच लीजिए जी। ठीक है, इनकम्प्लीट था, बिल्कुल सही है। एच को आप ले लीजिए यहाँ आइडेंटिटी, और एच को ले लीजिए पूरा का पूरा जी। इस प्रकार से सर दोनों ट्रू हो जाएगा ऐसे में? दोनों ट्रू हो जाएगा। अच्छा, ओके, ओके, बाकी लोग भी ट्राई कीजिए। हाँ, और भी बताएं। बिल्कुल, देखिए कैसे हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट एच इन जी, मतलब आई जी एच है ना, वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। और जी तो हमारे पास फाइनाइट है, तो उसका ऑर्डर हमने इन जनरल ऑर्डर ऑफ जी रखे। एच क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है, 1। यहाँ क्या आएगा, ऑर्डर 1। ऑफ जी के बराबर ही हो जाएगा पहले कंडीशन पे। यदि एच को आप आइडेंटिटी रखते हैं तो ये तो करेक्ट है। अच्छा, और यहाँ पर क्या हो गया, एच को हमने क्या ले लिया, जी के बराबर, तो आई जी एच क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ जी, कितना होगा, 1। ये बात भी सही है। यस सर। हाँ जी, हेलो, यस सर। ठीक है ना, इस प्रकार से। जी। और भी हम क्वेश्चंस करें। अब आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि आपके पास मान लीजिए कोई ग्रुप है, आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, ट्राई करें। एग्जाम्पल है आपके पास, ये दिया हुआ है, तो आपको एक सब ग्रुप है जो जनरेटेड बाई 4 है, और एक सब ग्रुप है जनरेटेड बाई 3 है ना, एक सब ग्रुप है जनरेटेड बाई 2 है। ऐसा प्रश्न आएगा, एच बी एनी सब ग्रुप जनरेटेड बाई 4, डिफाइन द नंबर ऑफ cosets, right? Number of cosets this group। ऐसा प्रश्न आएगा, ई एच 1 या एच एनी सब ग्रुप, ऐसा आएगा, एनी सब ग्रुप जनरेटेड बाई 4, फाइंड द नंबर ऑफ, ऐसा प्रश्न आएगा, जीवी एनी फाइनाइट साइक्लिक, जीवी एनी फाइनाइट। एक प्रश्न लिख देते हैं फिर हम समझाएंगे। क्वेश्चन लिखिए, एनी लेट जीवी एनी फाइनाइट जीवी एनी फाइनाइट cyclic group and let H be any subgroup generated by 4, find the total number of coset of H in G is equal to 4, 6 और नोटा। तो कैसे करेंगे, एक बता देते सर हैं। 4 आएगा। 4 आएगा, बहुत बढ़िया। जनरेटेड बाई 4 एंड बी एनी सब ग्रुप,
4 से जनरेटेड वाला मतलब हमने पढ़ा था ना, जनरेटेड बाई ए को कैसे लिखते थे याद करिए। जी हाँ, एन ए, जब एन कैसा हो, एन कहाँ से आएगा बताइए। जी हाँ, एन कहाँ से आएगा बताइए, एन कहाँ से आएगा। हेलो, इंटीजर से। इंटीजर से। और ए कहाँ से आएगा, एच से। तो अब इससे जनरेटेड बाई अब इंटीजर से आएगा, ठीक है, सही लिखा है क्या, इससे आएगा यहाँ पर। चलिए देखें देखें कैसे हमको डिस्टिंक्ट, क्योंकि यहाँ पर सेट में सेट है, जनरेटेड बाई एक सेट है ना, तो यहाँ पे ग्रुप मिलेगा, ग्रुप में क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे, सेट के एलिमेंट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एन को 0 किया तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, 0 मिलेगा। यहाँ तो 4 मैंने लिख दिया, यहाँ क्या आएगा 4, फिक्स हो गया, अब फिक्स हो गया। अब देखिए यहाँ समझिए बात, यहाँ समझना है हमको, यहाँ इस स्थिति में कहाँ से आएगा हमारा। अब जैसे आप कह रहे हैं कि जनरेटेड बाई 4, हम यहाँ n को कहाँ से लेंगे, यहाँ पर प्रश्न आता है, तो कहाँ से आएगा, जो भी आपके पास इंटीजर से आएगा कि ग्रुप से आएगा बताइए। ये n इंटीजर कब आता था बताइए, ये जब हम साइक्लिक ग्रुप पढ़ते थे तब आता था ना, ठीक है जी। अभी कहाँ से आएगा ये n, जैसे आप इंटीजर ले रहे हैं तो फिर क्या आएगा, तो फिर ये पूरा का पूरा एलिमेंट ही नहीं मिलेंगे ना यहाँ से, ये कहाँ से आएगा हमारा, Z12 से आएगा। देखिए n की वैल्यू आप क्या लेंगे अब, 0 मतलब 4 के मल्टीपल, और ये यहाँ से आएंगे तो क्या क्या आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, और कुछ आएगा, इतने आएंगे, बाकी फिर रिपीट होते जाएंगे, होंगे ना। डिस्टिंक्ट में इतने मिलेंगे, जैसे 0 रखेंगे, फिर आपने 1 रखा तो 4 रखेंगे, फिर 8 रखेंगे, मतलब 0 1 2, अच्छा 3 रखने पर कितना मिल रहा है बताइए, 12, तो फिर से वो क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। फिर आपने रखा 4 रखने पर क्या मिल रहा है, 16, और मॉड्यूलो कितना है 24 मिल जाएगा, इतने आ रहे हैं। इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ जी एच बराबर 3। ये बताइए क्लियर हुई बात है कि नहीं, एक बार बताइए मुझे, कंफर्मेशन कर दीजिए। हाँ जी, नहीं सर, मुझे नहीं। कुछ भी नहीं करना है, आप जनरेटेड बाई 4 से आप क्या करिए, हमारे पास Z12 है, आप कुछ ना करें, यहाँ से 0 से लेकर 11 तक है, 4 का मल्टी 4 8, फिर 8 के बाद 12 लिखेंगे ना, 12 का मतलब कितना बताइए, 0, इसको क्या लिखेंगे 0 4 8। अब आगे फिर आप 4 के मल्टीपल लिखेंगे तो क्या आएगा, जैसे 12 आया, 12 में आप फिर से क्या करें, 4 जोड़ दें, कितना आएगा 16, 16 अंडर मान लो 12 में तो कितना आएगा फिर 4, फिर रिपीट होते जा रहा है। अब आया बताइए, यदि उसको नहीं आ रहा है तो इधर से समझिए। जनरेटेड बाई 3 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 3 6 9 और 12 मतलब 0, नहीं आएगा, 0 3 6 9, ये बताइए। हाँ जी, यदि सब ग्रुप जनरेटेड बाई 3 है तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने मिलेंगे, IGH, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या मिलेगा, 12/3 मतलब 4, और इस स्थिति में आपको कितना मिल जाएगा, 12/4 मतलब 3, बताइए। हाँ जी, क्लियर है बातें। सर ये पहले आप क्वेश्चन दे रहे थे उसी का हल है क्या, Z12? हाँ उसी का हल है, देखिए जनरेटेड बाई 4 की बात कर रहे थे ना हम, जनरेटेड बाई 4 में ये आया, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ जी 12/4 मतलब 3, इसमें से क्या आएगा, नोटा, ठीक है।
चलिए, बाकी मैं कल रखूंगा, थोड़ा सा आज को जाना है। तो सर उसमें एच हेलो सर, इक्वल टू भी था, हाँ तो जनरेटेड बाई 4 में तो फिर 4 ही आ रहा है ना आंसर। हाँ, अच्छा नहीं नहीं नहीं, 12 अपॉन, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक ठीक ठीक, जनरेटेड बाई 4 में, ठीक है ओके, ठीक है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 12 अपॉन 3 है ना, ठीक ठीक, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। इसके और भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, अभी ये चलेगा क्योंकि थोड़ा इसमें अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, और कोसेट्स के बाद हम थोड़ा सा नॉर्मल सब ग्रुप में आएंगे। अगली जो क्लास होगी उस पर फिर कोसेट्स कैसे कंप्लीट होगा, नॉर्मल सब ग्रुप चर्चा करेंगे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, फैक्टर ग्रुप से प्रश्न बनते हैं, है ना। तो आपके लिए क्या होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है कि जो PYQ है आपके, है ना, PYQ है आपके कहाँ के, ग्रुप थ्योरी के, कहाँ से ढूंढना है, कहाँ से रखना है। आपके पास CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2019 का भी देखना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको CG सेट आपको 2024 वाला, उसके पहले आपने देखा और कब कब हुए हैं सेट, उसके जितने क्वेश्चंस हैं उनका एक आप डॉक स्कैनर से स्कैन करेंगे और हमको उसकी प्रैक्टिस भी करना है, और मुझे एक सेट आप, गौरी जी आप मुझे सेंड करेंगे, बाकी लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैं